of telephone calls. We were inundated with so many questions and queries. तो आज अगेन हमने अपने मेहमान को दोबारा ज़हमत दी है और आज हमने सोचा है कि हम आधे घंटे अपने मेहमान से जिस टॉपिक के ऊपर एक्चुअली उनको कि इतने एक्सपर्ट हैं उसके ऊपर मौजू पे इतनी गुफ्तगू नहीं हो सकी क्योंकि कॉल्स बहुत आ गई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका वगैरह से। तो हमने ये सोचा कि आज उस मौजू को असर नौ हम डिस्कस करेंगे, गुफ्तगू तफसीली होगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका तदारुक क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे स्पिरिचुअल हीलर, हमारे स्पिरिचुअल ऑरा हीलर जनाब एजाज अहमद खान साहब दोबारा हमारे प्रोग्राम में आए हैं और हम फिर उनसे यही पूछेंगे कि ऑरा क्या है, क्यों है और कैसा होता है, और अगर ब्रोक हो, अगर उसमें गैप आ जाए तो उसका तदाबुर, उसकी क्या तदबीरें होती हैं। उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी के हवाले से कि स्पिरिचुअलिटी हीलिंग और ऑरा हीलिंग में फ़र्क क्या है। तो चलिए आज आपकी हम दोबारा मुलाकात करवाते हैं अपने बहुत ही मोहतरम जनाब एजाज अहमद खान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने यही सोचा है कि पिछले हफ्ते में ज़्यादा मौजू जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उस पर गुफ्तगू नहीं हो सकी, तो आज हम आपसे यही पूछेंगे सबसे पहले कि माशाल्लाह, बिकॉज आपका एक नाम है हीलिंग में और ऑरा हीलिंग में आपकी एक स्पेशलिटी है। आप पहले हमारे नाजरीन को और सामीन को बताइए कि ऑरा है क्या, क्यों है, और क्या सिर्फ इंसानों में होता है या जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक है उनका भी होता है, और वो अगर उसमें कोई ब्रेकेज हो जाए तो वो क्यों होती है और इसकी तदाबीर क्या होती हैं। फिर इसके साथ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ है मेरे अल्लाह की। जो इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, आपको दिया है, किसी को भी दिया है, न्यूटन को दिया था, कन्फ्यूशियस को दिया था, फैज साहब को दिया है, जॉन एलिया को दिया था, ये सब मेरे अल्लाह ताला ने उनको इसलिए दिया है कि वो खल्क के काम आ सके। अगर कोई बंदे के पास कोई भी चीज़ आती है तो वो उसकी ज़ाती नहीं होती। इवन की खुश अलहामी या खुश शक्ली भी आपकी अपनी लेनी होती, लोगों को खुशगवार करने के लिए होती है। सबसे पहले तो मैं सामीन को एक बात बता दूं कि पीर में और हीलर में बहुत फ़र्क होता है। हीलर बाय बर्थ होता है, पीर फैज से होते हैं और वो अल्लाह ताला की काम दोनों एक ही तरह का कर रहे होते हैं। मगर मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारे जो सामीन हैं वो किसी एक मकतबा फ़िक्र के, फ़िरके के, मज़हब के नहीं होते। तो हमने बात जब भी करनी होगी, हमने अपना कैनवस को थोड़ा सा बड़ा करना है। हम सब इंसान हैं, इवन जो अल्लाह को नहीं भी मानते, अल्लाह ताला उन पे और करीम होता है, मेहरबान भी होता है। वो उसका और अल्लाह का मसला है। हमने जो बात करनी है वो हमने सबके लिए करनी है। आप ये समझ लें कि दुनिया में हर चीज एक एनर्जी है। दुनिया में दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, वो एक आपकी एनर्जी और एक आपकी फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फ्रीक्वेंसी से दुआ पहुंचती है, फ्रीक्वेंसी से बद्दुआ पहुंचती है, फ्रीक्वेंसी से ब्लैक मैजिक एंटिटी होती है, फ्रीक्वेंसी से नजर लगती है, फ्रीक्वेंसी से फैज होता है, फ्रीक्वेंसी से आपकी फीलिंग्स पहुंचती हैं, फ्रीक्वेंसी से आप मिस करते हो, फ्रीक्वेंसी से आपके जहन में ख्यालात आते हैं। तो मैं वो बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो मेरे बहन भाई या मेरे सामीन से रिलेटेड ना हो। मैं डॉल्फिन की थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं कभी जो अलास्का में हो रहा है वो नहीं बताऊंगा। मैं उनको बताऊंगा जो उनकी जिंदगी पे, मेरी बहनों और मेरे भाइयों की जिंदगी पे जिससे फर्क पड़ा है, जिससे मुझे इंसेंटिव है। मुझे इंसेंटिव उनकी तारीफ से नहीं है, मुझे इंसेंटिव उनकी किसी चीज से नहीं है। मुझे इंसेंटिव वो है कि कोई एक बंदा जिसके ज़हन पे अल्लाह ताला ये बात डाल ले और मेरी बात वो सुन ले और उसकी उस पर बेहतरी हो जाए, तो मेरा अल्लाह ताला जो इंसेंटिव लिखेगा वो मेरा इंसेंटिव है। और मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि उससे बड़ा इंसेंटिव मेरे लिए और कोई भी नहीं है। तो हम थोड़ी सी बात को ईजी कर देते हैं लोगों के लिए कि आपकी हर चीज एनर्जी से बनती है। दुनिया की हर चीज के इर्द गिर्द एक हाला होता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और वो उसको ऑरा कह सकते हैं। अच्छा, ऑरा क्या होता है? आपके अंदर एक जिस्म हकीकी है, एक जिस्म मिसाली है। जो जिस्म हकीकी है उसमें फेफड़े हैं, दिल है, लंग्स है, ब्रेन है, बाकी चीजें हैं।
मगर जो जिसमें मिसाली है उसके अंदर एक एनर्जी चैनल चल रहा है और वो उस तमाम जिस्म को, तमाम आपके मामलात को वो कंट्रोल करता है, उसका सिमत बनाता है। मिसाल के तौर पे जो आपके 7 लतीफ़े हैं, ये आपके स्पाइन के ज़रिए से होते हुए आपके दिमाग में जाते हैं और उसके बाद वो आपके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं आपके इर्द-गिर्द। अगर आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आप जब खल्क में जाते हैं, लोगों को जानते हैं, वो आपको ताज़ीम देते हैं, आपको अच्छी तरह मिलते हैं। अगर कोई बंदा बहुत खूबसूरत लगता है आपको या बहुत दिलकश लगता है, तो उसको उसकी जो अपीयरेंस है वो 15 से 20% होती है। बाकी 80% उसकी जो एनर्जी वो फैसिनेट करती है आपको। ये हमारे नए नए जो नए लोग हैं या जो पुराने बहन भाई हैं, जो भी है, सबको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि अगर आपका ऑरा ब्रोकन है तो वो नजर आपको ज्यादा लगेगी। अगर आपका ब्रोकन है तो आपके 7 रंगों में से 1-2 रंग निकल जाएंगे। एक रंग आपके जिस्म में है, लाल रंग है, जो मैनेजमेंट के लिए होता है। उसके बाद आप उसको ऑरेंज कलर कह लें, जो आपके मामलात को ठीक करता है। फिर येलो है, वो मामलात और फाइनेंस के लिए है। फिर ग्रीन है, दिल का, आपको लोग उससे मोहब्बत करते हैं। फिर ये थ्रोट का रंग है, ब्लू, जिससे आप बात करते हैं, लोग सुनते हैं, उसको उसको अहमियत देते हैं। फिर ये थर्ड आई है। थर्ड आई का मतलब है कि आप लोगों को पहचान सके। हम हर इंसान के अंदर एक जानवर की खसलत होती है और हर जानवर के अंदर एक इंसानी खसलत है। तो मसला ये है कि अगर आप उसको पहचानेंगे नहीं कि हम किससे डील कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्राउन जिसको हम कहते हैं, ये अल्लाह ताला के साथ आपके राब्ते का, अल्लाह ताला के साथ आपके कनेक्शन का ये बहुत बड़ा चैनल है। अगर ये स्ट्रांग हो जाए तो वसवसे नहीं आते। अगर ये स्ट्रांग हो जाए तो शैतान अपनी बातें इंजेक्ट नहीं करता, आपको डायरेक्ट इल्हाम होते हैं। ये सब आपकी एनर्जी जब आपके स्पाइन के जरिए से जाती है, वो ऑरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और आपके लिए जिंदगी की हर समझ। आप एक बात याद रखिएगा कि जिस बंदे के फाइनेंस अगर नहीं ठीक, अगर उसकी मोहब्बतें ठीक नहीं, अगर वो कहता है कि मैंने लोगों के साथ बहुत भलाई की, मेरे पास 700 से 600 लोग रोज कॉल्स आती है, बात करते हैं, तो उनको मैं कहता हूँ फलां मुझसे नफरत कर रहा है, फलां मुझसे नफरत कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आपकी बॉडी वो एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही जो आप यूनिवर्स को दें और आपको वो मोहब्बत वापस आए। अगर आपकी बॉडी, आपकी वो एनर्जी चैनल फाइनेंस की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो आपको फाइनेंस भी नहीं आएंगे, आपकी ब्लॉकेज हो जाएगी, आपकी जो माइंड के अंदर सेल है वो रुक जाएंगे। आपकी नजर, आपकी देखिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी वाल में बहुत ज्यादा मौतें नजर के जरिए से होंगी। नजर है क्या? ये जो लोगों ने इसको इतना को बड़ा रॉकेट साइंस बना लिया, ये साइंस है, हमने यहीं से भी पढ़ी, मैंने यहाँ से भी स्पिरिचुअल हीलिंग में डिग्री की है, उसकी बात हम नहीं करते हैं। हमारे जो बाबों ने हमें सिखाया है, जो उन्होंने हमें बड़ी सख्त तस्किए करवाए हुए और नालायक शागिर्दों के ऊपर उन्होंने ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि तो मैं आपको बताता हूँ, ये सब साइंस है। अल्लाह को साइंस है, साइंस को अल्लाह से जुदा मत करें। हमने अपनी दुकानदारी अपनी जात के लिए नहीं करना। मैं अक्सर एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह, मैं अगर अपने लिए बात कर रहा हूँ तो बेशक मेरी मदद ना करना, अगर मेरे तेरे उस बंदे तक बात पहुंचानी है जिसको जरूरत है, तो मेरी बात में असर जरूर डाल देना उसके दिल में। लोग, बड़े ऐसे लोग हैं जो कि नहीं सुनेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे, उनको ये सारा जो है ना वो अजीब लगेगा। मगर वो एक बंदा या वो एक मेरी बहन जो घर के कोने में बैठ के मेडिकल से तंग आ गई है, बाकी चीजों से तंग आ गई है, वज़ाइफ से भी तंग आ गई है, ठीक नहीं हो रही, तो अगर वो मुझ तक, मेरी बात उस बहन तक पहुंच जाए, तो मैं समझूंगा आज का मेरा सेशन कंप्लीट हो गया। तो आपके ऑरे के अंदर जब 7 रंग होते हैं, अगर आपको नजर लगती है, नजर क्या होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आपकी तरह कपड़े पहनना चाहता हूँ, मैं कोई खातून नहीं बन पाता और मुझे लगता है कि मैं बोना हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने माइंड में आपके बारे में नेगेटिव सोचूंगा और मेरे माइंड वो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करेगा, केमिकल क्रिएट कर देगा। जब मैं आपको देखूंगा तो नजर के जरिए वो तमाम एनर्जी आप पे थ्रो कर दूंगा और आपका ऑरा डैमेज हो जाएगा। जब आपका ऑरा डैमेज हो जाएगा तो उस पर शगाव पड़ जाएगा या वो ब्रोकन हो जाएगा, तो जितनी भी एनर्जी आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो ड्रेन हो जाया करेगी। और बाहर से आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी, ऑरा शील्ड है आपका, अब वो आपकी एनर्जी को बबल की तरह अंदर रखता है और बाहर की नेगेटिव एनर्जी से रोकता है। तो जब आपकी शील्ड में सुराख हो गया या आपके ऑरा में सुराख हो गया, तो नेगेटिव एनर्जी अंदर आनी शुरू हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन होने शुरू हो जाएंगी। आप थके थके फील करेंगे, आपके बाल खराब हो जाएंगे, आपकी एजिंग होगी, आपके फाइनेंस रुक जाएंगे, लोगों के साथ रवाबत खत्म हो जाएंगे, अल्लाह के साथ कनेक्शन टूट जाएगा। देखें,
وظائف بہت ضروری ہیں مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے. اگر آپ کسی مقصد کے لیے صرف ایک چیز کے لیے اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ مناسب نہیں. میری بھی 17 وظائف ہے روز کے پڑھتا ہوں میں، مگر وہ میرے اللہ تعالیٰ کا اور میرا معاملہ ہے، اس کے لیے کسی وجہ کے لیے نہیں ہے. میرے لیے یہی کافی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آقا دیے، مولا علی جیسے آپ نے مجھے استاد دیے، دروازے دیے، حسین جیسے آپ نے ہمارے ہیرو دیے، صحابہ کرام آپ نے مجھے ہمارے لیے پیدا کیے، آپ نے ہمارے لیے استاد پیدا کیے، آپ نے لیے خوبصورت دنیا پیدا کی، آپ نے ہمیں سوچنے کی توفیق دی، آپ نے ہمیں سمجھنے کی توفیق دی، ہم نے ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کی توفیق دی. یا اللہ میرے لیے یہ کافی ہے. تو اگر آپ کی جوتی ٹوٹ جائے اور آپ اس کو ٹیبل پہ رکھ کے اس کے لیے جو مرضی پڑھ لیں، اس نے جڑنا نہیں ہے، اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. یا شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک صاحب کرامت ہو یا دو صاحب کرامت ہو، ان کی جڑ بھی جائے، اللہ تعالیٰ کر دے گا، مگر ہم سب کی نہیں جڑے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا یونیورس چلانا ہے ایک سسٹم کے تحت. اس کو آپ کو موچی کے پاس لے کے جانا پڑے گا، اس جوتی کو گانٹھ لگائے گا تو آپ کی جوتی ٹھیک ہوگی. اس طرح کپڑے پھٹ جائیں گے، درزی کے پاس جائیں گے، ڈاکٹرز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، آپ کو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، آپ نے مختلف لوگوں کے پاس جانا ہے. آپ نے ایسولیٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو. آپ کی اصل کہانی ہوتی ہے کسی چیز کو ڈائگنوز کرنے کی. میرے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں جی ڈائگنوز کروا لیں، آپ کا یہ مسئلہ. بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جادو صرف 2 سے 3% لوگوں پہ ہوتا ہے. باقی آپ کی جو نیگیٹو انرجی یا آپ کی جو نظر بد ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے. اچھا یاد رکھیے گا کہ اگر نظر بد بڑھ جائے تو وہ جادو سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. اگر آپ کو ایک سوئی چبھے اور وہاں پہ چپتی رہے تو وہ اس کے بعد وہ زخم بچ جائے گا، پھر ناسور بن جائے گا، پھر انگلی کاٹنی پڑے گی. تو اسی وقت تدارک کریں، اس زخم کو پکڑ کے اس کے اوپر پٹی لگائے اور تھوڑی دن اس کو سکون دے. تو میرا اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالنا ہے، اس نے دنیا بسانی ہے. مشکلیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی. اس نے یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سب اللہ کے ہیں. سائنس کے علوم بھی اللہ کے ہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. تو چین میں اس وقت اسلامک سٹڈیز نہیں ہوتی تھی، مگر باقی چیزوں کی سٹڈی تھی، ایکوپنچر تھا، یوگا تھا، ان کی اپنی ہائر ایجوکیشن تھی. تو اس طرح آپ یہ تمام علوم ہمارے ہیں. جب ہم لطائف کی بات کرتے ہیں، ہم چکراس کی بات کرتے ہیں، ہم جب انرجی پوائنٹس کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں او یہ تو ہندو والے لوگ ہیں. وہ ہندو کی میراث تھوڑی ہے. کیا بابا آدم پہلے انسان تھے؟ کیا وہ نعوذ باللہ وہ ہندو تھے؟ یہ اس کے بعد سے ساری پیڑھیاں چلی ہے. یہ ہماری میراث ہے. ہم نے سب علوم سیکھنے ہیں، ہم نے سب میں سے آگے جانا ہے، اور ہم نے اس میں سے اپنے بہن بھائیوں کی جتنی خدمت ہو سکے. آپ یقین کریں پہلے جو ہے نا میں 7-6 گھنٹے سوتا تھا. اب یہ پچھلے کوئی 6-7 مہینوں سے میں 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو پا رہا. جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، جتنا میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور وہ دیتا رہے. تو میری بہن بھائی اگر کوئی تکلیف میں آسٹریلیا پاکستان ہے تو میں ان کی ہیلنگ کرتا رہتا ہوں. اور بہت مجھے بڑا انسینٹیو ہے، بڑا خوش ہوں میں کہ ان میں سے ہمیں بڑے اچھے مثبت لوگ بھی آ رہے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں وقتی طور پہ، وہ ایسی شوقیہ فور کرتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور وہ کٹتے بھی جاتے ہیں. مگر جو سیریس لوگ ہیں ہمیں ان کی بڑی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان کے کسی کام آ جائیں، کیونکہ ہم جو کریں گے اس کا اوور فلو ہمارے پاس آئے گا. ہم آسانیاں پیدا کریں گے تو آسانیاں میرے پاس آئیں گی. میں مشکلات پیدا کروں گا، اگر میں کسی کو کوئی سخت بات کر دیتا ہوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ، مگر وہ سخت بات 10 گنا میرے پاس آ جائے گی. تو میرا تو کام یہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی آسانیاں پیدا کر سکتا ہوں وہ کروں، تاکہ ان کی آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی شکل میں مجھے واپس آئے.